Now for this question, let the area of the triangle with vertices a 1 comma alpha, b alpha comma 0 and c 0 comma alpha बिफोर स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया गिवन हो ना तो मुझे प्लस माइनस साइन यूज करना, वहां से अल्फा की वैल्यू 2 आएगी। इफ द पॉइंट्स अल्फा कोमा माइनस अल्फा कोमा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा आर कॉलिनियर देन बीटा इज इक्वल टू। तो पहले तो यार एक काम कर, यहां से तुम अल्फा निकालोगे, फिर अल्फा यहाँ पे रखोगे तो एरिया शुड बी 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो फर्स्ट नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड तभी होगा जब एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 कोमा अल्फा कोमा 0 कोमा अल्फा है ना, या शॉर्ट ट्रिक लगा लो। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है ना ABC, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा इक्वल क्या होता है, एक फॉर्मूला 1/2 मॉड ऑफ x1 y1, यहाँ पे ऐसे याद करना x1 y1 x2 y2, दोनों में सेम चीज सब्ट्रैक्ट होता है, -x3 माइनस y3 ठीक है। ये एरिया हो गया ट्रायंगल का, उसी डिटर्मिनेंट शॉर्ट फॉर्म हो गया एक। सो फ्रॉम वी कैन डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, अब तुम जिसको मानना है मान लो x1 y1 x2 y2। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट को ना, ए जो है ना 1 कोमा अल्फा, इसको माना हमने x1 y1, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट को माना हमने अल्फा कोमा 0 को माना x2 y2। फिर हमने सी को 0 कोमा अल्फा को हमने माना x3 y3, ठीक है, चलेगा। तो x1 y1 क्या 1 कोमा अल्फा, x1 क्या है मेरा 1, y1 क्या है अल्फा, x2 क्या है मेरा अल्फा, y2 क्या है मेरा 0, सॉरी x2 क्या है मेरा अल्फा, y2 x2 क्या है अल्फा, y2 क्या है 0, चलेगा। दोनों में क्या सेम चीज सब्ट्रैक्ट करना है x3 y3। तो x3 हो गया मेरा 0 -0, और y3 कितना हो गया, y3 अल्फा हो गया, तो अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ पे भी सेम अल्फा -0 और 0 माइनस अल्फा, ठीक है। सिंपल चीज, यहाँ से थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, अगर याद है तो। यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ, यहाँ मॉड लगा दीजिए, 1 इंटू माइनस अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा -1 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी मेरे पास क्या आ रहा है, मॉड माइनस अल्फा बाई 2 डेट इज इक्वल टू मॉड अल्फा बाई 2। ये एरिया आ रहा है मेरे को, ठीक है। और एरिया क्या गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो भाई साहब यहाँ से तो टाइम इसलिए सेव हुआ, शॉर्टिंग लगाया आपने। सो फ्रॉम अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू +-4। सो फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू +-8। मेरे पास अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है। तो भाई कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है ना, जो पॉइंट कॉलिनियर है, ये तो मुझे 2 आएंगे। यानी पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है मेरा ए, मैंने अल्फा का वैल्यू 8 लिया पहला केस में, तो ए क्या आएगा मेरा 8 -8, और बी मान, इसको बी नहीं मान, इसको पी क्यू आर मान लो, ये पी हो गया, क्यू हो गया, दिस इज पी, दिस इज क्यू, क्यू कितना आएगा बेटा -α,8, यानी -8,8, ठीक है। और आर कितना आएगा, आर मान लिया हमने, तो आर कितना आएगा बाबूजी, अल्फा स्क्वायर 8, अल्फा स्क्वायर कितना 64, बीटा, सॉरी बीटा, एक पॉइंट आया। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट, इसका एरिया क्या है, 0 है। इस केस में हमने डेल्टा 1 निकाला, तो यहाँ भी एरिया शुड बी 0, तो 1/2, यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लगा लो। कॉलिनियर है तो 2 चीज अप्लाई कर सकते हैं, स्लोप भी सेम कर सकते हैं, वहां से और इजी वे में हो जाएगा, या तुम एरिया 0 कर लो, जो करना है। तो ये काम करते हैं ना, इसको हम स्लोप से करते हैं, तो ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को स्लोप से। क्या कि भाई हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जहां पे पी क्यू आर है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू डेट इज इक्वल टू, मुझे आर में 64 बीटा है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर कर दो या पी आर कर दो, मुझे बीटा चाहिए ना भाई। तो स्लोप ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप क्या होता है, एज वी नो y2 - y1। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट y2 मान लिया हमने, इसको माना x2, इसको माना y2। तो y2 - y1 8 + 8, y2 - y1 अपॉन, इसको x1 y1 मान लिया pq में, अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -8 डेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर में भी हमने -8 और 8 को x2 y2 माना, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 8 माइनस बीटा अपॉन -8 -64। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 8 + 8 -16 अपॉन, चलो 16 अपॉन -16 -1 डेट इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा अपॉन -8 -64, ठीक है बेटा, राइट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज 8 + 64 डेट इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा
सो फ्रॉम 8 गेट कैंसल, सो बीटा इज इक्वल टू -64। तो भाई इस केस में बीटा क्या आ रहा है मेरा, -64 आ रहा है। नाउ अगर मैं केस 2 लूँ, जब अल्फा का वैल्यू मैं -8 लूँ, अब मेरे पास जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे 8 -8 है तो -8, होगा, -8, हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो Q पॉइंट होगा, Q में भी इंटरचेंज हो जाएगा। Q में क्या है मेरा माइनस अल्फा कोमा अल्फा, तो यहाँ पे Q क्या -8, 8 -8 हो जाएगा, 8 -8। और R जो है ना वो सेम ही रहेगा क्योंकि 64 अल्फा स्क्वायर है, तो 64 बीटा। अब यहाँ पे भी हम स्लोप लगा ले या फिर एरिया लगा ले या शॉर्टरी लगा ले, जो लगाना लगाओ। अगर मैं यहाँ पे एरिया भी 0 होगा या स्लोप भी बना लेंगे, तो स्लोप ऑफ पी क्यू डेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। सो फ्रॉम 8 माइनस माइनस प्लस, हमने इसको मान लिया यहाँ पे यही मान लो, दिस इज x2, दिस इज y2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, तो y2 -8 अपॉन x2 8 + 8। हाँ बेटा, डेट इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम ही आ रहा है कि पॉइंट सिमेट्रिक है यार, तो बीटा का वैल्यू -64 ही आएगा। फिर स्लोप ऑफ क्यू आर में -8 - बीटा अपॉन 8 - 60, अच्छा y2 - y1, तो -8 - बीटा y2 - y1 और x2 8 - 64। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, ये जगह -1 डेट इज इक्वल टू -8 - बीटा अपॉन 8 - 64 -56। फ्रॉम हियर 8 + बीटा इज इक्वल टू -56, तो बीटा इज इक्वल टू -64। तो भाई साहब यहाँ से बीटा क्या रहा है, सेम ही आ रहा है। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई दोनों केसेस में, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -64, मेरा आंसर हो गया, राइट।